हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके सारे कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। आप सब ने इतना भर भर के क्वेश्चन पूछा है तो उसको 1 मिनट में तो हम बता नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना उचित समझा। तो आज मैं आप सबके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, प्लस मैं कैसे 97 से 87 पर पहुँच और अभी मुझे कितना वेट लॉस करना है, ये सारी सब कुछ बातें, मैं वर्कआउट कहाँ से करती हूँ या फिर कितना वर्कआउट करती हूँ, क्या क्या खाती हूँ और चीट डे पे क्या खाती हूँ, या फिर सब कुछ बताने वाली हूँ कि सबसे स्टेप काउंट करती हूँ। ये सारी बातें आप सबको आज बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबने जो इतना सारा कमेंट किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए बताते हैं कि मैंने शुरू कहाँ से किया था। मेरा वेट कुछ दिन पहले मैंने मापा था तो मेरा वेट 87 पे था। उसके बाद मैंने उसको तौला ही नहीं, मैंने मेजर नहीं किया, ना ही मैं कहीं गई थी मेजर करने। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि चलो 87 हो गया है, अब इसको कम किया जाए। लेकिन मैंने अपना चैलेंज भी स्टार्ट कर दिया, उसमें 87 दिखाया भी था मैंने चैलेंज शुरू करते हुए। लेकिन जब चैलेंज शुरू हो गया तो उसके 3 से या 4 दिन बाद मैं गई थी कि चलो देखते हैं अब मतलब कितना हुआ होगा। 3-4 दिन में मतलब एक्साइटमेंट होता है ना कि कितना कम हुआ है, कैसे हुआ है। तो शुरू शुरू में यही होता है। तो फिर मैं चली गई तो मैंने देखा मेरा वेट 97 और मैं एकदम से शॉक हो गई कि मैंने आप सबको तो बता दिया 87 है, एक्चुअली में 97 है। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अब बीच में बताना उचित नहीं है, तो मैं लास्ट में आप सबको बताऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना था और मैंने आप सबको क्या बताया था, ये सारी बातें। तो मैं अपनी जर्नी 97 से स्टार्ट की। 60 दिन का चैलेंज लिया मैंने। उस 60 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे वर्कआउट कैसे करना है, क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए, किस चीज़ के लिए क्या वर्कआउट होता है, क्या खाना चाहिए, प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, सब कुछ मैंने सीखा। तो 60 दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा तो वेट नहीं कम किया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उस 60 दिन में मैंने 8 किलो अपना कम किया, मतलब कि मैं 97 से 89 पर पहुंच गई। उससे मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मुझे अब आगे और कुछ करना चाहिए या फिर अपना टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे इतना वेट कम करना चाहिए। और आप सबका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है मेरी हाइट क्या है। तो मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच। इसके हिसाब से मेरा 60 या 65 होना चाहिए। तो मैं अपना टारगेट 65 रखी हूँ कि लास्ट में मुझे जहाँ रुकना है, रुकना तो मुझे है नहीं, लेकिन जहाँ मुझे अपनी बॉडी टोनिंग पे आना है, कि जहाँ पर रोक के अपने बॉडी को एकदम शेप देना है बढ़िया से, तो वो 65 ही है मेरा। तो 65 पे हमें रुकना है और अच्छे से बॉडी को टोन करना है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बस आपका इतना ही वजन कम हुआ। बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट भी किया कि बहुत अच्छा, आप वेल डन, बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे आप करते रहिए। लेकिन जो ऐसा बोले कि आपका इतना ही कम हुआ, करने को तो मैं 10 किलो आराम से कम कर सकती थी, पर मुझे इतना जल्दी वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि उससे स्किन लूज हो जाती है। या तो आप 2 घंटे जिम जाके अपना स्किन को टाइट करिए। आपको वेट लॉस करना है लेकिन आपको फैट लॉस करना है, आपका मसल्स नहीं गिरना चाहिए। अगर आपका मसल्स गिर गया तो आप, सबसे पहली बात तो आपको कमजोरी फील होगी, और दूसरी बात आपकी स्किन लूज हो जाती है। जल्दी वेट लॉस करने से यही होता है कि आपकी स्किन लूज हो जाती है और आप उसको इतना एक्सरसाइज से, वर्कआउट से आप उसको कवर नहीं कर पाते हैं। अगर आप कवर कर लेते हैं 2 घंटा 3 घंटा डेली वर्कआउट, हार्ड वर्कआउट करते हैं, तब तो ठीक है, आप कितना भी कम करिए उसको। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा कम करेंगे और एक्सरसाइज 1 घंटा करते हैं तो बहुत इनफ है। अगर आपका बढ़ने में 20 से 22 साल लगे हैं तो कम करने में 1 साल अगर आप दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। तो मैं ऐसे जल्दी वेट लॉस नहीं करने वाली हूँ। मेरे प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि मुझे अपनी स्किन लूज नहीं करनी है और ना ही मुझे अपना मसल्स लूज करना है। मसल्स अगर एक बार चला गया तो फिर बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है और देखने में मतलब ख़राब लगता है वो चीज़ें। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप स्टेप काउंट कहाँ से करती हैं। तो स्टेप काउंट करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर पेडोमीटर ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसमें जो सेटिंग वगैरह होती हैं आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें आप सबको कैलोरी कितनी बर्न होती है, कितना स्टेप आपने चला है, कितने मिनट में चला है, सब कुछ बताता है। तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी बात, आप क्या क्या खाती हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आया है। मैं क्वेश्चन ऊपर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो मैं जैसे ब्रेकफास्ट करती हूँ तो 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठना, वर्कआउट करना, उसके बाद भूख लग जाती है। सुबह उठते ही तो मैं खाली पेट पानी पीती हूँ, आप सबने मेरी जर्नी में देखा होगा। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मेरा कुछ भी रहता है, जो मुझे मन में आता है मैं बना लेती हूँ। उसमें प्रोटीन होता है, ओट्स हो गया, चीला हो गया, या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मूंग या चना भिगा लीजिए, उसको अंकुरित कर लीजिए और उसके साथ नमक, प्याज, टमाटर इतना काट के आप खाइए, आपका प्रोटीन सोर्स
कंप्लीट होगा और आपका पेट भी भरा रहेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर मैं खाना खाती हूँ वही 12-1 बजे के करीब, और मैंने कोई फल नहीं खाया था। और उसके बाद खाने में मैं रोटी रखती थी, तो उस रोटी रहती थी 2 रोटी, और चावल रखती थी, थोड़ा सा चावल या फिर राजमा, साथ में मैं सब्जी, राजमा, दाल कुछ भी खा लेती थी। आप लोग वेट लॉस जर्नी 60 दिन का देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। खाने के आधे घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती थी, और शाम को मैं 4 या 5 बजे तक मैं अपना डिनर कर लेती थी। मुझे डिनर हल्का लेना था, तो मैं ज़्यादातर अपने डिनर में प्रोटीन सलाद रखती थी। प्रोटीन सलाद कैसे बनाती हूँ ये मैंने आपको वीडियो में बताया है। बाकी आपको और कुछ लेना है तो आप दलिया ले सकते हैं, आप मूंग दाल खिचड़ी ले सकते हैं, आप वेजिटेबल बहुत सारा बना के बढ़िया मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं, पर उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, बहुत कम मात्रा में, मतलब रोटी चावल ये तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैं शाम को जीरा वाटर पीती थी सोने से पहले। जीरा डाल करके पानी जो बनाते हैं वो गरम गरम बढ़िया करके पी लेती, और सुबह भी मैं उसको पीती थी। जो मेरा फैट कटर ड्रिंक है उसमें सौंफ, अजवाइन, जीरा, मेथी मैंने मिक्स करके रख दिया है, 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से गर्म करके उसको पी लेती हूँ। और वर्कआउट करने से पहले, जैसे सुबह मैं खाली पेट ही वर्कआउट करती हूँ, 2 गिलास पानी पिया। उसके बाद मैं वर्कआउट करने के आधा घंटे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी में आपको सिर्फ कॉफ़ी लेना है, गरम गरम पानी, और सिप सिप करके पी जाना है। तो इतना सब कुछ मैं करती हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए। देखिए, आप अपना BMI देख लीजिए, आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, और आपको कितना वेट कम करना है ये देख लीजिए। उसके हिसाब से आप अपनी कैलोरी डिफिशिएंट में आ जाइए। मतलब एक दिन में आपको कितना खाना चाहिए उससे 100-200 कम खाइए, प्लस वर्कआउट करिए। इतने में आप सबका वेट कम होने लगेगा। और बहुत फास्ट कम करने की कोशिश मत करिएगा। और इस 10 दिन का मैंने चैलेंज सिर्फ अपने लिए लिया था, ये नहीं है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अपने आप को क्यों ऐसे प्रताड़ित कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन इंसान नवरात्रि रहती है या फिर कुछ भी रहता है तो इंसान फास्टिंग भी रखता है, जिसमें कुछ नहीं खाता इंसान। तो मैंने तो एक टाइम बढ़िया खाना खाया है, जिसमें प्रोटीन का सोर्स, बहुत कार्बोहाइड्रेट और अच्छा फैट सब कुछ लिया है मैंने। मुझे कमजोरी जैसे फील बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं दिन में 3 लीटर पानी आराम से पी जाती थी। आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपके अंदर डिहाइड्रेशन आ जाएगा, जिससे स्किन भी सही नहीं दिखेगी। और आपको इस दौरान आपको चीनी वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बाहर का चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना है। खाना भी है तो हफ्ते में आप खा सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप तीखा खा लीजिए, स्पाइसी खा लीजिए, पर चीनी वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें मत खाइए। जिसने भी मेरा शुरुआती स्किन देखा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, लेकिन जब से मैंने चीनी छोड़ दिया है, अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर कर रहा है या फिर आप कहीं गए हैं, चाय पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने घर पे डेली अपना ये रूटीन मत बनाइए कि हमें चाय पीना है, चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए। चीनी छोड़ने की वजह से मेरे स्किन में काफ़ी सुधार आया। ना मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ना कुछ दवा, कुछ नहीं, लेकिन मेरी स्किन में सिर्फ चीनी छोड़ने की वजह से, बाहर का खाना छोड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो आप लोगों ने ये देखा भी होगा, मैं पिक्चर भी लगा दूँगी मुझे कितना ज़्यादा पिम्पल्स था। और अभी ऐसा नहीं है कि मैं अपने अचीव कर ली हूँ क्लियर स्किन, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ करना है। 60 दिनों में तो बहुत कुछ खाया था, 15-20, जिसमें से 10-15 दिन तो मैंने बहुत खाया था। घर गई थी, फिर उसमें घर गई थी, वहाँ भी बहुत कुछ खाया था, मम्मी ने बना के खिलाया था। उसके बाद यहाँ भी कभी कभी खा ही लेती थी मैं, तो उसमें तो मैंने बहुत आराम से 8 किलो कम किया है। उसके बाद जब 10 दिन का चैलेंज लिया तो उसमें मैंने सिर्फ एक टाइम खाया, उसमें मैंने कोई चीट डे नहीं किया, सिर्फ एक दिन किया था जब मम्मी लोग आए थे यहाँ पर मिलने हमसे। वेट लॉस करना है, उसमें आप सजा मत दीजिए अपने आप को, वेट कम हो जाएगा। आप टाइम दीजिए अपने आप को। अगर बढ़ने में इतना टाइम लगा है तो घटने में भी टाइम लगेगा। प्लस ये है कि आप कंटिन्यू करिए, आपको स्किप नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बना के रखिए, तभी जाके सब कुछ सही होगा। भले ही थोड़ा कम हो, हम कहते हैं महीने में 2 या 3 किलो ही कम होगा ना, कम करिए, बस इतना करिए। आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो इतना कम हुआ, कोई 10 किलो कम करने दीजिए। 10 किलो कम, आपको 10 किलो कम नहीं करना है। आप महीने के 3 से 4 किलो अगर कम कर रहे हैं तो बेटर है आपके लिए, और आपकी स्किन पर कोई फ़र्क नहीं दिखेगा और आपको बिल्कुल कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। बस आपको अपने घर का खाना खाना है और अच्छी चीज़ें खानी है। बाहर का मतलब तला भुना चीज़ बाहर का बिल्कुल भी। अगर आपको पराठा खाने का मन है तो घर पे बना के खाइए, अपने तेल में, अच्छे तेल में बना के खाइए। अगर इतना आप लोग करते हैं तो आपका वेट जरूर कम होगा। बाकी आप सबका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, और ऐसे ही लॉन्ग वीडियो में आप सबको रिप्लाई देती रहूंगी। बाकी मेरा अभी 10 kg कम हुआ है, और मेरा जो टारगेट है 65 तक आना। 97 से मैं 87 तक पहुंच चुकी हूँ। बाकी अब मुझे
65 तक जाना है। उसके लिए मैंने बहुत बड़ा चैलेंज डिज़ाइन किया है, जिसमें आप सबको बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए नया कुछ आने वाला है, आप लोग उसको ज़रूर एंजॉय करिएगा। आई होप इससे आप सबको कुछ हेल्प मिली होगी। बाकी ऐसे वीडियो बहुत बनाते रहेंगे हम। लॉन्ग वीडियो में आप सबको ये सारी चीज़ें बताते रहेंगे, मैंने क्या किया क्या नहीं हफ्ते हफ्ते में। तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बाकी एंजॉय करिए वीडियो। बाय बाय।